धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको पूजनीय परम पिता साध सतनाम सिंह जी महाराज जी के पालन पोषण व शिक्षा और उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप सब ध्यान से सुनिए। अपने प्यारे व लाडले सुपुत्र से लाड प्यार करते समय पूज्य माता पिताजी आप जी के ओजस्वी व सुंदर मुखड़े के हाव भाव तथा अनोखी अदाओं को देखकर कभी कभी विचार करते कि उस फकीर ने ठीक ही कहा था कि ये तो कोई महात्मा या अवतार ही जान पड़ते हैं। पूजनीय सतगुरु की अवस्था उस समय मात्र 5 वर्ष की थी कि पूज्य पिता सरदार वरियाम सिंह जी निज घर सिधार गए। यह आप जी के परिवार के लिए अत्यंत कठिन समय था, परंतु परम पिता परमेश्वर ने माता जी को असीम सहारा तथा साहस प्रदान किया। इसीलिए आप जी का पालन पोषण आदरणीय माता जी के ममतामयी स्नेहपूर्ण संरक्षण एवं आपके मामा बाबा वीर सिंह जी के उत्तम संस्कारों एवं आदर्शों के आधार पर हुआ। परम आदरणीय माता जी का अधिकांश समय मालिक वाहेगुरु के नाम का गुणगान करने में ही व्यतीत होता था। प्रतिदिन वाहेगुरु परमात्मा की भक्ति एवं परमार्थी कार्य करना पूज्य माता जी का स्वभाव था। पूज्य माता जी आपको सदैव ऐसी ही धार्मिक एवं पावन प्रेरणा दिया करती थी। पूज्य माता उच्च चाहती थी, इसीलिए आप जी को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए गांव की एक प्राथमिक पाठशाला में दाखिल करवाया गया। आप जी खेलने के लिए घर से बाहर जाते तो गांव के बालक आपके इंतजार में खड़े रहते। आप जी उन सभी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते। वहां पास से गुजरने वाले बड़े बुजुर्ग आप जी के इन क्रियाकलापों को देखकर बहुत खुश होते। वे बच्चों की उस मंडली को देखकर अक्सर कह दिया करते कि ये देखो, छोटा जैलदार जितनी उम्र है उससे कहीं अधिक समझदार है। एक दिन जब आप जी खेल खेल में अन्य बच्चों के साथ धार्मिक चर्चा कर रहे थे, तो पूजनीय माता जी ने पूछा कि बेटा हरबंश, आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर आप जी अपने बाल मुख से कहने लगे कि मैं सत्संग कर रहा हूँ। माता जी कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब आप जी ने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करूँगा, दूर दूर सत्संग करूँगा, आप भी सत्संग में आना माता जी। बालमुख से इस तरह की बात सुनकर माता जी की हैरानी की हद न रही। आप जी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। पाठशाला में बहुत ही योग्य अध्यापक उर्दू पढ़ाते थे, जिन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता था। आप अपने सहपाठियों के साथ लड़ते झगड़ते नहीं थे। आप अपने अध्यापक का आदर करते और मन लगाकर पढ़ाई करते। इन्हीं गुणों के कारण पंडित जी आप जी से अत्यधिक स्नेह करते। आगे की पढ़ाई हेतु पूजनीय माता जी ने कालावाली मंडी के विद्यालय में आपका दाखिला करवा दिया। उन दिनों अध्यापक को मुंशी जी कहा जाता था। विद्यालय के शिक्षक मुंशी अकरम महमूद जी से भेंट कर पूज्य माता जी ने अपने लाडले के लिए कहा कि देखो मुंशी जी, मैंने तो इसे जन्म ही दिया है। इसके अच्छे क्रम बनाने वाले तुम ही हो। इसे इतने प्रेम से पढ़ाना कि आने वाले समय में अपने परिवार व खानदान का नाम रोशन करे। माता जी के स्नेहिल वचनों को सुनकर आप जी के भोले भाले व नूरानी चेहरे को देखकर मुंशी जी बहुत प्रभावित हुए। आपके आकर्षक, ओजस्वी
तथा मनमोहक स्वरूप को देखकर मुंशी जी ने बालक स्वरूप सतगुरु जी को हर स्नेहवश छाती से लगाकर बहुत प्रेम प्रदान किया। पूजनीय माता जी ने नोटों की मुट्ठी भरकर मुंशी जी को देते हुए कहा, इन पैसों के बतासे मंगवाकर आप स्कूल के बच्चों में बंटवा देना। खूब मुट्ठी भर भर के बतासे बांटे गए। बच्चे अत्यधिक प्रसन्न हुए, आपस में बातें करने लगे कि ऐसे एक दो बच्चे स्कूल में रोज ही दाखिल हुआ करें तो अपनी रोज ही मौज रहेगी। आप जी ने अपने विद्यार्थी जीवन काल में भी कभी किसी को किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दिया। आप अपने समस्त सहपाठियों के साथ अत्यंत प्रेम व स्नेह का व्यवहार करते थे। आप जी विद्यालय के छात्रावास में ही रहा करते थे। पूजनीय माता जी जब भी चूरमा, खीर, हलवा, पंजरी या खोया आदि बनाकर आप जी के लिए विद्यालय में भेजती तो मुंशी अकरम महमूद जी व आप जी के सहपाठियों के लिए भी अलग से मिठाई अवश्य भेजती थी। पूजनीय माता जी के इस सच्चे स्नेहिल व्यवहार में से मुंशी जी व अन्य सहपाठी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। अपने लाडले पुत्र को छात्रावास में दाखिल करवाने के बाद पूजनीय माता जी का दिल बड़ी हवेली में नहीं लगता था। पूजनीय माता जी आप जी को हमेशा अपनी आंखों के सम्मुख देखना चाहती थी। पूजनीय माता जी ने आपका नाम छात्रावास से कटवा दिया। आप जी हर रोज घोड़ी पर सवार होकर स्कूल आने जाने लगे। आप जी गांव तख्तमल में अपनी मौसी जी के घर घोड़ी की लगाम बांधकर मंडी कालावाली विद्यालय में जाते। छुट्टी होने के बाद आप जी गांव तख्तमल से घोड़ी लेकर वापस अपने गांव श्री जलाल आना साहिब आते। पूजनीय माता जी आप जी से अथाह प्रेम करती। जब आप जी के विद्यालय से आने का समय होता तो तपती दोपहर में अपने सिर पर ठंडे पानी का मटका उठाकर माता जी कालावाली के रास्ते की तरफ चल पड़ती, क्योंकि रास्ते में पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। धन्य है वो माँ जिसने उस महान शख्सियत के प्यार के पलों का इतिहास रचा। रास्ते में जो भी माता जी की सखियाँ उन्हें सिर पर मटका उठाए हुए देखती तो खुश होकर कहती कि माँ तो यह है जो तपती दोपहर में मटका उठाकर चली है। जब तक आप जी सामने से आते हुए दिखाई नहीं देते, पूज्य माता जी चलती जाती और कई बार काफ़ी दूर निकल जाती। जब आप सामने दिखाई दे जाते तो वहाँ पर माता जी रुक जाती। पूज्य माता जी के पास आकर आप जी अपनी घोड़ी रोक लेते। पूज्य माता जी आप जी का प्यार दुलार से पानी का प्याला पीने के लिए हाथ में पकड़ाती और आप जी माँ की ममता का सम्मान करते हुए स्नेहपूर्वक व्यवहार करते। तत्पश्चात आप पूज्य माता जी को अपने साथ घोड़ी पर बैठाकर घर ले आते तथा पूजनीय माता जी के ममतत्व को शीतलता प्रदान करते। कुछ समय के बाद पूजनीय माता जी ने आप जी को इंग्लैंड निर्मित हरक्यूलिस ब्रांड की नई साइकिल खरीद कर दे दी। अब आप प्रतिदिन साइकिल से ही विद्यालय आने जाने लगे। आप जी समय पर विद्यालय पहुंचते थे। उस समय आज की भांति पक्की सड़कें नहीं थी। लोग रेत के टीलों के ऊपर से बनी पगडंडियों से ही यात्रा करते थे। भीषण गर्मी में आप जी रेत की पगडंडियों वाले दुर्गम मार्ग पर बिना रुके साइकिल चलाते हुए विद्यालय पहुंचते। अध्यापक अकरम महमूद अल्लाह पर बहुत विश्वास करते। वे अपनी कक्षा में बच्चों को संत फकीरों के जीवन व्रत, उनकी शिक्षाएं आदि सुनाया करते थे। आप जी संत महात्माओं की शिक्षाओं के विषयों में ध्यानपूर्वक सुना करते। घर आकर पूजनीय माता जी के साथ उक्त विषयों पर गहनता से विचार विमर्श किया करते।
आत्मविश्वास आप जी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण था कि दीनता, विनम्रता व दयालुता, सबसे प्रेम तथा हमदर्दी का व्यवहार करना, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, जीवों पर रहम करना, सत्य बोलना एवं सच्चाई का पक्ष लेना, वाहे गुरु परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखना, सद्गुण आप जी के अंदर बाल्यकाल से ही मौजूद थे, जिस कारण आप जी हर काम को पूर्ण लगन व दृढ़ विश्वास से किया करते। आप जी अपने गांव के अतिरिक्त आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि जेलदार का लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, इनमें तो संत महात्माओं के लक्षण दिखाई देते हैं। आप जी पूजनीय माता जी के वचनों का श्रद्धापूर्वक तुरंत पालन करते थे। कालावाली मंडी में शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पूजनीय माता जी की आज्ञा अनुसार आप जी ने भटिंडा के उच्च विद्यालय में दाखिला ले लिया। वहां दाखिला लेने के कारण आपको छात्रावास में रहना पड़ता था। पूजनीय माता जी आपके बिना घर में व्याकुल रहती। अपनी आँखों से अपनी इकलौती संतान दूर होने से पूजनीय माता जी दिन रात चिंतित रहने लगी। एक दिन उन्होंने आप जी को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आने का आदेश दे दिया। अतः आप जी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर वापस आना पड़ा और पारिवारिक कारोबार में व्यस्त हो गए। बाल्यावस्था से ही आप जी ने एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपनी पूजनीय माता जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। पूजनीय माता जी का भी आपके प्रति अथाह स्नेह था, जिसका एक मार्मिक धर्म उदाहरण है। एक दिन आप गांव गदराना में गए हुए थे। पूजनीय माता जी ने शाम के समय खीर बनाई। जब खाने का समय हुआ तो पूजनीय माता जी को पता चला कि आप किसी कार्य के लिए गदराना गए हुए हैं। पूजनीय माता जी बिना कुछ खाए पिए सारी रात आप जी का इंतजार करती रही। दूसरे दिन जब आप जी घर वापस आए तो माता जी ने आप जी से पूछा, बेटा हरबंश, मैं रात्रि से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्या तुमने कुछ खाया? मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, कहो तो ले आऊं? आप जी ने माता जी के चेहरे को देखा और अंदाज़ा लगाकर कहा कि आप जी ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। तो पूजनीय माता जी बोले कि हमारा दिल नहीं माना, तुम्हारे बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह कहकर माता जी के प्यार का समुद्र आंखों के रास्ते झलकने लगा। जैसे ही आप जी ने युवावस्था में प्रवेश किया तो आप जी के रिश्ते के लिए दूर दूर से लड़की वाले परिवार आने लगे। आप जी को धार्मिक एवं परमार्थिक कार्यों में व्यस्त देखकर पहले पहल माता आस कौर जी ने आप जी से इस बारे में चर्चा करना उचित नहीं समझा। लेकिन एक दिन माता जी ने आप जी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है जिसे तुम पूरी कर दो। जो दिल चाहे मांग लो, मगर मेरी इच्छा जरूर पूरी कर दो। इस पर आप जी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, माता जी मुझे आपने संसार के सभी सुख दिए हैं, आप हुक्म करो। आप जो हुक्म करेंगी मैं उसी तरह करूँगा। पूजनीय माता जी ने एक बार फिर कहा, बेटा पहले हाँ तो कहो। आपने पूजनीय माता जी के ममतामयी स्नेह का अनुभव कर प्रार्थना की, माता जी पहले क्या मैंने कभी किसी कार्य के लिए मना किया है? मेरी तो हमेशा से ही हाँ रही है। आप हुक्म करो कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं। इस पर आप जी का अत्यंत स्नेह प्रदान करते हुए पूजनीय माता जी ने कहा, बेटा मेरी इच्छा तेरी शादी करने की है, मैं तेरी राय लेना जरूरी समझती हूँ। पूजनीय माता जी के स्नेहिल वचनों के उत्तर में आप जी ने कहा, माता जी आप ही मेरे सब कुछ हो,
आपका हुक्म मेरे लिए सब कुछ है, फिर मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। इस प्रकार आप जी का शुभ विवाह 17 वर्ष की आयु में आदरणीय करतार कौर जी के साथ तय हुआ। आदरणीय करतार कौर जी गांव सद्दा सिंहवाला, जिला मानसा निवासी सरदार संता सिंह जी की इकलौती बेटी थी। यह रिश्ता आप जी के पूज्य मामा बाबा वीर सिंह जी ने करवाया था। सरदार संता सिंह जी उच्च घराने से संबंध रखते थे तथा गांव के एक बड़े जमींदार थे। पूजनीय माता आस कौर जी से दहेज के विषय में विनती की। उनका विचार था कि उनका पुत्र अत्यधिक जमीन जायदाद का इकलौता वारिस है, अतः उनकी दहेज की मांग हो सकती है। आशा के विपरीत पूजनीय माता जी ने विनम्र भाव से स्पष्ट शब्दों में कहा, परमात्मा ने हमको सब कुछ दे रखा है, हमें तो एक समझदार व भले घर की लड़की चाहिए थी, वह परमात्मा ने हमें दे दी है। इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए, न ही इससे बड़ा दहेज हो सकता है। माता जी ने ठोस शब्दों में पूर्ण आत्मविश्वास से आगे कहा, आप मन में कोई शंका मत रखना, हमारे कहने और करने में कोई फर्क नहीं होगा। मुझे अपने मालिक वाहे गुरु पर पूरा भरोसा है कि वह मेरे वचनों की लाज रखेगा। निश्चित दिन जब बारात सद्दा सिंहवाला गांव में पहुंची तो सरदार संता सिंह जी ने बारात का भव्य स्वागत, खूब सेवा की। शादी के दौरान की एक मीठी याद इस प्रकार है। आप जी बारात सहित जब गांव सद्दा सिंहवाला पहुंचे तो गांव के बच्चों ने मंडप में प्रवेश करने के लिए आप जी से 500 रुपये शगुन के तौर पर लेने की शर्त रखी। सभी बच्चे हंसते हुए मिलकर कहने लगे कि आप जी तो गांव के जेलदार हो, सुना है अच्छे खिलाड़ी भी हो, लेकिन हमारे सामने आपकी एक नहीं चलेगी। आप जी ने भी उसी अंदाज में फरमाया कि भाई, हमने भी सुना है कि सद्दा सिंहवाला के लड़के बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हम मुट्ठी बंद करते हैं और आप सब मिलकर हमारी मुट्ठी खोल दो तो आपको 500 रुपये तो क्या, जितने पैसे कहोगे दे देंगे। यह सुनकर सभी लड़के हंसकर कहने लगे कि मुट्ठी तो हम पल में खोल देंगे। बस फिर सभी लड़कों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वे मुट्ठी ना खोल पाए। उन्हें क्या पता था कि वे किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। इस प्रकार आप जी ने का शुभ विवाह आदरणीय करतार कौर जी के साथ पूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार मर्यादा पूर्वक खुशी खुशी संपन्न हुआ। वह बहुत ही भाग्यशाली रूह थी जिसे आप जी की निकटता नसीब हुई। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद जब संतान सुख प्राप्त न हुआ तो आप जी की पूजनीय माता जी व धर्मपत्नी करतार कौर जी चिंतित रहने लगे। पूजनीय करतार कौर जी आप जी को दूसरी शादी करवाने के लिए बाध्य करने लगी। आप जी ने पूज्य करतार कौर जी को तो मना कर दिया, परंतु पूजनीय माता जी को दूसरी शादी के लिए मना नहीं कर पाए। अगस्त 1944 में आप जी की शादी एक गांव बैणीवाल, जिला मानसा के सरदार अर्जुन सिंह की सुपुत्री पूज्य गुरुदेव कौर जी से तय हुआ। विवाह के उपलक्ष्य में लगभग 60 बाराती ऊंटों पर वे आप जी रथ पर सवार होकर जब गांव बैणीवाल पहुंचे तो पूरे शाही सम्मान के साथ आप जी का स्वागत हुआ। इस प्रकार आपकी शादी संपन्न हो गई। समय बीतने के अनुसार आप जी के घर 2 साहिबजादियों व 1 साहिबजादे ने जन्म लिया। उस समय लड़की पैदा होने पर घर में दुख मनाया जाता था, लेकिन आप जी ने लड़के व लड़कियों को हमेशा एक समान ही समझा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।